सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल एन स्मार्ट क्लास में, जहां पढ़ते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स अलजेब्रा, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका कंजुगेट एलिमेंट और कंजुगेसी रिलेशन। देखिए कंजुगेट एलिमेंट क्या होता है फ्रेंड्स। मान लीजिए हमारे पास कोई भी ग्रुप है जी, उसके कोई दो एलिमेंट है ए और बी। तब देखिए ये जो बी होता है ए का क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट एलिमेंट कहलाता है फ्रेंड्स। क्या कहलाता है, कंजुगेट एलिमेंट कहलाता है। लेकिन कब कहलाता है, इसकी एक कंडीशन है। वो क्या कंडीशन है कि बी ए का कंजुगेट कब कहलाएगा, यदि x जो है बी से जी से बिलोंग कर रहा है। x कोई एलिमेंट है जो जी से बिलोंग कर रहा है। अब x आप बोलोगे सर ए भी तो जी से बिलोंग कर रहा है, x कौन सा खास एलिमेंट है। एक थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए जो कोई फाइनाइट सेट है, जैसे वैल्यू है 1 2 3 4 5 6। तो देखिए a और b दो एलिमेंट की बात करी। अब a की मान लीजिए तो 1 हो सकती है वैल्यू, या 2 या 3 या 4 5 6, इसमें से कोई एक फिक्स वैल्यू होगी। इसी प्रकार भी फिक्स वैल्यू होगी कोई, इसी प्रकार भी b की कोई फिक्स वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पर x की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। x आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या 3 भी हो सकता है, या 4 भी हो सकता है, या फिर हम कुछ निश्चित एलिमेंट्स के लिए बात कर रहे हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमने क्या कर दिया, x से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है ना। x क्या है, g से बिलोंग कर रहा है, और सच डेट यदि b की जो वैल्यू है x इनवर्स ax के बराबर आ जाती है, तब जो b है, ये b एलिमेंट a का क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट एलिमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट एलिमेंट कहलाता है। यानी हमारे पास कोई जी ग्रुप है, उसके दो एलिमेंट ए बी, यदि बी ए का कंजुगेट कब कहलाएगा, यदि x कोई जी से बिलोंग कर रहा है और जो b की वैल्यू x इनवर्स ax के बराबर है, तब हमारा b क्या कहलाता है, एक कंजुगेट एलिमेंट कहलाता है। फ्रेंड देखिए डेफिनेशन, देखिए डेफिनेशन दे सकते हैं फ्रेंड्स। इफ a comma b be any two elements of g, two elements of group g, यदि फ्रेंड्स हमारे पास ए भी दो एलिमेंट है ग्रुप जी के, देन b is said to be conjugate element of a। ठीक है, ये तब ये b क्या कहलाएगा, a का कंजुगेट एलिमेंट कहलाएगा कब, if there exists n एलिमेंट, मैंने बताया था x कोई एलिमेंट है, n एलिमेंट x बिलोंग टू g, है ना, तब b इक्वल टू x इनवर्स ax, b इनवर्स b इक्वल टू x इनवर्स ax की कंडीशन को यदि b की वैल्यू सेटिस्फाई कर दे, यानी b की वैल्यू क्या इतनी आ रही हो x इनवर्स ax, तब b क्या कहलाता है, a का कंजुगेट एलिमेंट कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए अब देखो एक बार नोट कर लो, यदि इफ b क्या है, b कॉन्जुगेट टू a, ठीक है, सो b तो b है, हमारे पास क्या वैल्यू होगी, यदि हमसे क्वेश्चन में बोलते हैं कि b क्या a का कंजुगेट है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो b की वैल्यू होगी x इनवर्स ax के बराबर होगी, जहां फॉर ऑल x किसको बिलोंग कर रहा होगा, g से बिलोंग कर रहा होगा। किससे बिलोंग कर रहा होगा, g से बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, अब देखिए हर चीज को हम सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो b सेल राइट यदि b आपका a पे कंजुगेट है, तो हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं कि b कंजुगेट a एंड दिस रिलेशन इज कॉल्ड, ये रिलेशन क्या कहलाता है, तो आपका ये रिलेशन कहलाता है कंजुगेसी रिलेशन। तो एंड दिस रिलेशन कॉल्ड कॉन्जुगेसी रिलेशन। कौन सा रिलेशन, कॉन्जुगेसी रिलेशन। तो फ्रेंड्स इतना नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फ्रेंड अगला टॉपिक है नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, इसकी थ्योरम वगैरह आपकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, क्वेश्चन इसी से होंगे। नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, यानी किसी ग्रुप के एलिमेंट का नॉर्मलाइजर क्या होता है। तो देखिए हमारे पास कोई भी ग्रुप है, उसका एक एलिमेंट है ए, जो कि मान लीजिए जी से बिलोंग कर रहा है, तब ए का जो नॉर्मलाइजर को इस प्रकार से रिप्रेजेंट, जैसे ऑर्डर ऑफ ए कैसे लिखते हैं, ओ ब्रैकेट में ए लिखते हैं, ऐसे नॉर्मलाइजर एन से ब्रैकेट में ए लिख देते हैं। ये जो नॉर्मलाइजर होता है, ये सेट होता है ग्रुप जी के उन एलिमेंट्स का जो
एक के साथ कैसे होते हैं, कॉम्यूट होते हैं, कॉम्यूट होते हैं, यानी एक के साथ कैसी प्रॉपर्टी को प्रूफ करें, कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें। ठीक है, कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी क्या थी, कोई भी दो एलिमेंट ए बी, तो कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी ए बी इक्वल टू बी है। ठीक है, सेटिस्फाई करें। ठीक है, अब यहाँ पे जी का कोई एलिमेंट क्या मानेंगे, जैसे मान लीजिए एक्स मान लीजिए, और ए क्या, ए का नॉर्मलाइजर क्या होगा, यदि ए जो है जी के एलिमेंट्स का कॉम्यूटेटिव है, तब जो ए का नॉर्मलाइजर होगा आपका इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ एक्स जी से बिलोंग कर रहा है और ए एक्स इक्वल टू एक्स ए, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो सिंपल सी बात है, बस इसके ये डेफिनेशन और स्टेटमेंट इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, देखिए क्या डेफिनेशन है, इफ ए बिलोंग्स टू जी देन द नॉर्मलाइजर of A in ग्रुप जी, यानी ए को जी से बिलोंग कर रहा है, ए एलिमेंट जी से बिलोंग कर रहा है, तब ए का नॉर्मलाइजर ग्रुप जी के अंदर है ना, इज द सेट ऑफ all these elements of G which commute with A, यानी ए को जी से बिलोंग कर रहा एलिमेंट है, तब ए का जो नॉर्मलाइजर होता है ग्रुप जी के अंदर, वह क्या होता है, वह जी के उन एलिमेंट्स का सेट होता है जो ए के साथ कम्यूट होते हैं, यानी ए के साथ कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जी का कोई एलिमेंट एक्स है, ठीक है, और एक एलिमेंट ए है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इसके लिए, एक्स ए इक्वल टू ए एक्स या ए एक्स इक्वल टू एक्स, ये क्या है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कोई ग्रुप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो वह क्या कहलाता है, एवेलियन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसका मतलब सो नॉर्मलाइजर ऑफ ए, नॉर्मलाइजर को इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बता दिया, नॉर्मलाइजर ऑफ ए वह एलिमेंट होता है आपका एक्स जहां एक्स जी से बिलोंग कर रहा है, एंड और आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है एक्स बराबर एक्स से। ठीक है, ये क्या होगी आपकी नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन, नोट कीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये कह रहा नॉर्मलाइजर ऑफ ए, यानी ए का कोई नॉर्मलाइजर है, ए का जो ए जो है जी से बिलोंग कर रहा है, तब ये कह रहा है ये क्या सब ग्रुप है जी का, यानी हमारे पास जी का कोई एक एलिमेंट दे रखा है और ए का जो नॉर्मलाइजर है वो क्या सब ग्रुप है जी का, जो कि हमें प्रूफ करके बताना है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, जितनी भी हम चीजें करते हैं मैं आपको एक बार नोट करा दूं, कुछ भी सबसे पहली बात हम इंपॉर्टेंट ही चीजें लेकर चलते हैं, क्योंकि इसमें डेफिनेशन थ्योरम इतनी ज्यादा है जिसका कोई जवाब नहीं बुक में, है ना। तो हम इंपॉर्टेंट से भी थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट पहले तो एक 10% भी होगा ना किसी चीज का आने का, तो वो तक पढ़ाते हैं इंपॉर्टेंट से फिर हाई इंपॉर्टेंट तक, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो देखिए इसका प्रूफ कैसे होगा, सबसे पहली बात सुनिए, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी सब ग्रुप में नेसेसरी एंड सफिशिएंट, कि हमारे पास कोई एच का सबसेट है, किसका, जी का कोई सबसेट है हमारे पास, तब हमें प्रूफ करना था कि एच क्या है, जी का सब ग्रुप है, क्या है सब ग्रुप है। तो इसमें ये कंडीशन हमने क्या लगाई थी कि हमारे पास मान लीजिए ए कोई एलिमेंट है जो एस से बिलोंग कर रहा है, इस प्रकार हमने प्रूफ किया था कि बी कोई एलिमेंट है एस से बिलोंग कर रहा है, तब यदि ए एस से बिलोंग कर रहा है और बी एस से बिलोंग कर रहा है, तब ए बी का इनवर्स जो है एस से बिलोंग करेगा, और यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम बोलते थे कि एच जो है सब ग्रुप है हमारा, किसका सब ग्रुप है ग्रुप जी का। ठीक है, तो ये कंडीशन हम इसमें लगाएंगे। अब मान लीजिए हमारा किसे सब ग्रुप प्रूफ करना, नॉर्मलाइजर, ए के नॉर्मलाइजर को जो एच की जगह क्या रख देंगे, नॉर्मलाइजर ऑफ ए। अब देखिए नॉर्मलाइजर जो किस फॉर्म का होता है, मैंने बताया था नॉर्मलाइजर आपकी इस फॉर्म का होता है, एक्स जो बिलोंग कर रहा है जी से, और यहाँ
ax इक्वल टू x यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए और x g से बिलोंग करना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं नॉर्मलाइजर। तो नॉर्मलाइजर के एलिमेंट मान लो जो x1 x2, मान लीजिए x1 बिलोंग कर रहा है नॉर्मलाइजर से, फिर x2 बिलोंग कर रहा है नॉर्मलाइजर से ए के, तब यदि x1 नॉर्मलाइजर a से बिलोंग कर रहा है, x2 नॉर्मलाइजर a से बिलोंग कर रहा है, तब x1 इनटू x2 का इनवर्स किससे बिलोंग है नॉर्मलाइजर ऑफ a से। तब इस कंडीशन हम क्या बोल सकते हैं कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्या होगा सब ग्रुप होगा आपके ग्रुप जी का। फ्रेंड्स क्या होगा जी का सब ग्रुप होगा। तो इसी तब फ्रेंड नॉर्मलाइजर ए क्या होगा सब ग्रुप होगा जी का। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले नॉर्मलाइजर की फॉर्म क्या होती है वो हम लिखेंगे। तो बी है नॉर्मलाइजर ए इक्वल टू, इसकी फॉर्म होती है x बिलोंग टू जी कॉमा ax इक्वल टू x से। ठीक है, अब देखिए प्रूफ करने के लिए हमने बताया था x1 x2 दो एलिमेंट होने चाहिए, तो वही लेट करेंगे, लेट x1 x2 बी एनी एलिमेंट ऑफ नॉर्मलाइजर ए। ठीक है, हमने कोई दो एलिमेंट मान लिया x1 x2 नॉर्मलाइजर ए के। देन अब जब देखिए यहाँ पे कोई x एलिमेंट था g का, तब ax बराबर xa की यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही थी। अब मान लीजिए यदि x1 है तो क्या हो जाएगी, तब हो जाएगा ax1 इक्वल टू x1a, एंड यदि हम x2 एलिमेंट ले लें तो क्या हो जाएगा ax2 इक्वल टू x2a। अब देखिए हमारे पास क्या कंडीशन थी, x1 और x2 क्या है नॉर्मलाइजर a के एलिमेंट है, तब x1 इंटू x2 का इनवर्स प्रोडक्ट जो हो वो किससे बिलोंग करना चाहिए नॉर्मलाइजर ऑफ ए से। तो अब ये दिखाएंगे कि x2 इनवर्स जो है नॉर्मलाइजर का एलिमेंट है, यानी ये किससे बिलोंग कर रहा है नॉर्मलाइजर ऑफ ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी यही वाली साइड ले लें कि सो इसलिए ax2 इक्वल टू x2a। ठीक है, इसे फर्स्टली बी सो डेट x2 इनवर्स बिलोंग टू नॉर्मलाइजर ऑफ ए। यही तो मैंने बोला था कि x2 इनवर्स को हम बिलोंग करके दिखाएंगे कि नॉर्मलाइजर से बिलोंग कर रहा है। तब ये वाली साइड ले लीजिए ax2 इक्वल टू x2a। अब दोनों लेफ्ट और राइट, इनकी लेफ्ट और राइट साइड में x2 इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, x2 का इनवर्स ax2 x2 का इनवर्स, इसी प्रकार से यहाँ से x2 का इनवर्स ब्रैकेट x2a x2 का इनवर्स। ठीक है, अगर यदि हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे x इनवर्स करने पर, यानी हमें प्राप्त क्या हो जाए, देखिए अब सॉल्व करते हैं पहले तो। अब देखिए इसे हम क्या ले रहे हैं, ये x2 और x2 इनवर्स, ये क्या है कोई एलिमेंट है x2 इनवर्स क्या है इसका इनवर्स एलिमेंट है। और जब मैंने कहा किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मैं आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है। ठीक है, x2 इंटू x2 इनवर्स से क्या मिलेगा आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा x2 वर्स a और ये क्या हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट e। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएंगे ये आइडेंटिटी एलिमेंट a और x2 इनवर्स है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है 1, और 1 से a में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या मिलेगा a, तो हो जाएगा x2 इनवर्स a इक्वल टू a x2 इनवर्स। ठीक है, अब ये देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है x2 इनवर्स। देखो जैसे ये xa बराबर ax, ठीक है, x की जगह x2 इनवर्स है यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। जब ये कम्यूटेटिव को सेटिस्फाई कर रहा है यानी x2 इनवर्स एक साथ कम्यूट है, तो हम बोल सकते हैं कि जो ये x2 इनवर्स है वो भी क्या करेगा नॉर्मलाइजर से बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे x क्या a के साथ कम्यूट है और x क्या है g से बिलोंग, तब x क्या है नॉर्मलाइजर ऑफ a का एलिमेंट। सो हम बोल सकते हैं x2 इनवर्स बिलोंग टू नॉर्मलाइजर ऑफ a। ठीक है, इस तरह स्क्रीनशॉट लीजिए, आप जल्दी से नोट कीजिए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स। अब हमें क्या दिखाना है कि x1 इंटू x2 इनवर्स का जो प्रोडक्ट है वो किससे बिलोंग कर रहा है नॉर्मलाइजर ऑफ a से। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम बोल सकते हैं कि नॉर्मलाइजर a क्या सब ग्रुप है g का। तो नाउ b shall prove that x1
x2 का इनवर्स बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ ए। ठीक है, अगर हम अब ये कंडीशन ले लें इन x1 और x2 का इनवर्स और इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दें लेफ्ट साइड a से, तब हम लिख सकते हैं a x1 को a के साथ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं x2 इनवर्स। अब a x1 को हम क्या लिख सकते हैं x1a, ये हमारी प्रॉपर्टी हमने अभी पीछे सेटिस्फाई किया था, यानी हमें गिवन डेट है तो हम लिख सकते हैं ax1 को x1a, ठीक है, और x2 इनवर्स। अब a को क्या ले लो, इसके साथ ले लो x2 इनवर्स के साथ, तब x1 ब्रैकेट a x2 का इनवर्स। और ये भी हमने प्रूफ करा था कि a x2 का इनवर्स किसके बराबर है, x2 इनवर्स a के बराबर है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि a x2 का इनवर्स किसके बराबर है, x2 इनवर्स a के, तो x2 इनवर्स a के, ठीक है। अब क्या करो, x2 इनवर्स को x1 के साथ ले लो, तब x1 इंटू x2 का इनवर्स इंटू a। अब देखो सेटिस्फाई होगी कंडीशन, नहीं होगी। अब मान लो ये कोई पूरा इनका प्रोडक्ट, एक एलिमेंट कोई ये z मान लो, तो a z, ठीक है, इक्वल टू ये क्या बन गया, इसका प्रोडक्ट z और ये क्या a, तो a z इक्वल टू z a, यही क्या आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं इस प्रॉपर्टी से कि इसलिए x1 इंटू x2 का इनवर्स बिलोंग टू नॉर्मलाइजर ऑफ a, हेंस नॉर्मलाइजर ऑफ a इज द सबग्रुप ऑफ g, यानी ये क्या है, g का सबग्रुप है फ्रेंड। तो इतना ये प्रूफ होती है आपकी थ्योरम, इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी फ्रेंड। फ्रेंड देखिए अगला सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट क्या होता है, देखिए तो एन एलिमेंट ए बिलोंग टू जी, यानी कोई भी एक एलिमेंट है ए जो जी से बिलोंग कर रहा है, वह सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट कहलाएगा यदि ए क्या हो, ओनली मेंबर ऑफ हो कंजुगेट एलिमेंट ए का, यानी उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो ए, तब ए को हम क्या बोलते हैं कंजुगेट एलिमेंट। तो यदि ए कंजुगेट एलिमेंट होगा इफ एंड ओनली इफ, कंडीशन क्या है, यदि ए की वैल्यू x इनवर्स ax के बराबर हो या x कर रहा हो जी से बिलोंग, और x एलिमेंट ए के साथ क्या हो, कम्यूट हो, यानी कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो ए क्या कहलाता है आपका सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट कहलाता है। और यहाँ पे कहना 10 ए सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट इज वन व्हिच कम्यूट विद ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, यानी ए कोई सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट है तो वह ग्रुप जी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कम्यूट होता है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ये भी पूछ ली जाती है, मतलब क्वेश्चन में ये वाली कंडीशन आपकी क्या होता है, यूज हो रहा है, तो इसे कंडीशन को आपको याद रखना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर में बस यही विराम लगाते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद फ्रेंड्स।